आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीआरपीसी की सीरीज के अंदर चैप्टर 30 जिसका नाम है ऑफ प्रीवियस एक्विटल्स और कन्विक्शंस और इसके साथ डील करता है सेक्शन 403 और इसको कहते हैं डबल जेओपार्डी का लॉ कि क्या एक इंसान के ऊपर एक मुकदमे का दोबारा ऑफेंस चलाया जा सकता है, यानी एक मुकदमे में वो एक दफ़ा एक्विट हो गया या कन्विक्ट हो गया तो उसके ऊपर क्या दोबारा मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता। तो इसके साथ जो रिलेट करते हैं वो है आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक पाकिस्तान और सेक्शन 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट और सीपीसी का सेक्शन 11, ये सारे इसके साथ रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 403 सब क्लास 1 के साथ, जिसके अंदर बताया गया है कि दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता सेम ऑफेंस और सेम फैक्ट्स के ऊपर। अगर एक शख्स का ट्रायल हुआ एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर और उसके अंदर उसको कन्विक्शन हुई या एक्विटल हुई, जो भी हुआ, उस इंसान के ऊपर दोबारा उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसी ऑफेंस के लिए उसका दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता और ना ही उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर किसी दूसरे ऑफेंस में उसके ऊपर ट्रायल हो सकता है। फॉर एग्जांपल 236, 237 अल्टरनेट ऑफ चार्जेस, जिसके ऊपर भी एक अलग वीडियो मेरी मौजूद है, तो अगर ये भी लगते थे तब भी उसके ऊपर ऑफेंस और ट्रायल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल एक सर्वेंट है, उसके ऊपर थेफ्ट का चार्ज था, उसको अदालत ने कन्विक्ट कर दिया, अब उसके ऊपर दोबारा थेफ्ट का या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ट्रायल नहीं हो सकता। दूसरी एग्जांपल है कि ए के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का केस चला और वो कन्विक्ट हो गया, अब उसके ऊपर दोबारा सेम फैक्ट्स के ऊपर मर्डर का ट्रायल नहीं हो सकता। अब यह तो था जनरल रूल। अब इसकी एक्सेप्शन पढ़ते हैं जो कि है सब क्लास 2 के अंदर के डिस्टिंक्ट ऑफेंस का ट्रायल अलाउड है। अगर पहले ट्रायल में किसी शख्स के ऊपर एक ऑफेंस का चार्ज लगा लेकिन वही एक्ट किसी और डिस्टिंक्ट ऑफेंस का भी बेस बन सकता था सेक्शन 235(1) सीआरपीसी के तहत, तो उससे बाद में दूसरे ऑफेंस में ट्राई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ए पे मर्डर का ट्रायल हुआ और वो एक्विट हो गया, उसी वक्त उसके ऊपर रॉबरी भी लगी हुई थी लेकिन चार्ज नहीं फ्रेम हुआ था और उसके ऊपर चार्ज नहीं लगा था, तो उसके ऊपर बाद में रॉबरी का अलग से ट्रायल चलाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक शख्स एक घर में गया, वहाँ रॉबरी की, रॉबरी के साथ मर्डर किया, मर्डर का तो ट्रायल उसके ऊपर चल गया था, तो रॉबरी का उसके ऊपर ऑफेंस नहीं लगा था और उसका चार्ज भी फ्रेम नहीं हुआ था, उसका ट्रायल भी नहीं हुआ था, तो अब ये डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, तो इसका चार्ज उसके ऊपर लग सकता है और इसका ट्रायल भी उसके ऊपर चल सकता है। इसकी एक और एग्जांपल है कि ए बी सी ने रॉबरी की, ट्रायल हुआ तो सारा कन्विक्ट हो गए, कन्विक्शन के बाद अब उनके ऊपर सेम फैक्ट्स के ऊपर डकैती का भी ट्रायल किया जा सकता है क्योंकि ये डिस्टिंक्ट ऑफेंस है। सब क्लास 3 भी इसकी एक्सेप्शन है सब क्लास 1 की, कि नए कॉन्सिक्वेंसेस अगर बाद में सामने आ जाएं तब भी ट्रायल हो सकता है, कि अगर किसी एक्ट का रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस बाद में हुए हों और कोर्ट को बाद में पता चला हो, कोर्ट को भी पहले पता नहीं था, तो पहले ऑफेंस पे कन्विक्शन के बावजूद बाद में नए रिजल्ट का ट्रायल हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए ने किसी को ग्रीवियस हर्ट किया और उसके ऊपर इस ग्रीवियस हर्ट का ट्रायल चला और वो कन्विक्ट हो गया, बाद में विक्टिम मर गया, तो अब उसके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का भी ट्रायल हो सकता है, उसके ऊपर अब 302 का चार्ज लगाकर दोबारा नया ट्रायल भी हो सकता है। सब सेक्शन 4 है कि पहली कोर्ट अगर कॉम्पिटेंट नहीं थी, यानी कि वो पहली कोर्ट जिसने पहला ट्रायल किया है वो उस दूसरे ऑफेंस को ट्राई करने की कॉम्पिटेंट अगर नहीं थी, तब भी नया ट्रायल होगा उस ऑफेंस के लिए। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने थेफ्ट के चार्ज में कन्विक्ट कर दिया, अब बाद में उसके ऊपर रॉबरी का ट्रायल आता है, तो वही कोर्ट अब रॉबरी का ऑफेंस तो चला नहीं सकती थी क्योंकि मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन से बाहर चला जाता है रॉबरी का ऑफेंस, क्योंकि उसकी सजा बढ़ जाती है। तो अब चाहे उस वक्त ट्रायल होता भी सही, तभी मजिस्ट्रेट रॉबरी का ऑफेंस ट्राई नहीं कर सकता था, तो यानी कि रॉबरी के लिए मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं थी, तो तब भी इसका ऑफेंस दोबारा नई कोर्ट में चलाया जा सकता है। और अगर मजिस्ट्रेट के पास वॉलंटरी हर्ट का ट्रायल चला और बंदा कन्विक्ट हो गया, अब उसी फैक्ट्स के ऊपर उसके ऊपर ग्रीवियस हर्ट का ऑफेंस नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट ग्रीवियस हर्ट का और वॉलंटरी हर्ट का ये दोनों ऑफेंसेस चलाने के लिए कॉम्पिटेंट है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन फिर वही है कि अगर जो दूसरी इंजरी है वो इतनी सीरियस है और बाद में हुई है कि उसका कॉन्सिक्वेंस बाद में आए हैं, तो तब उसका नया ट्रायल फिर भी हो सकता है।
सब क्लास 5 अब इसकी दोबारा एक्सेप्शंस हैं कि सेक्शन 26 जनरल क्लासेस एक्ट और सेक्शन 188 सीआरपीसी, ये दोनों के ऊपर इस सेक्शन का 403 का कोई इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सेक्शन 26 कहता है कि अगर एक बंदा कोई एक्ट करता है, उससे मुख्तलिफ अफेंसेस पे पैदा होते हैं। एक्ट एक किया, अफेंस बहुत सारे उससे पैदा होते हैं, तो हर अफेंस का अलग अलग ट्रायल हो सकता है। और ये सेक्शन कहता है कि एक अफेंस में अगर एक्विट या कन्विक्ट हो गया तो दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन जनरल क्लासेस एक्ट में वो कहता है कि हो सकता है, तो वो हो सकता है। 403 उसको अफेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह 188 सीआरपीसी, वो कहता है कि एक एक्ट कोई पाकिस्तान से बाहर किया किसी बंदे ने और उसके ऊपर वहां ट्रायल भी हो गया था, वो कन्विक्ट हुआ, एक्विट हुआ, जो भी हुआ, पाकिस्तान में आएगा तो दोबारा उसके ऊपर ट्रायल हो सकता है। अब ये 188 कहता है। और 403 कहता है कि एक दफा एक्विट या कन्विक्ट हो गया तो ट्रायल नहीं हो सकता। तो भी हो सकता है। क्यों? यहाँ पर बता दिया गया है कि ये सेक्शन उन दो सेक्शंस को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, और समरी ये है 403 की कि यूनिवर्सल रूल है कि जब एक बंदा एक अफेंस में कन्विक्ट हो गया या एक्विट हो गया, उसके ऊपर दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता। हाँ, 249 के अकॉर्डिंग, 249 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो प्रोसीडिंग रुक जाती हैं, अगर प्रोसीडिंग रुक गई है, या कोई बंदा डिस्चार्ज हो गया है, या किसी की कंप्लेंट डिसमिस हो गई है, तो ये एक्विटल्स नहीं है, इनके ऊपर दोबारा ट्रायल हो सकता है। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसी और लीगल वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें उसामा याज़ लेक्चर्स के साथ, जहां बनता है कानून आसान। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।